आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवाजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज के इस वीडियो में हम नए आए हुए वैकेंसी ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जो फाइनली ग्रुप 5 का वैकेंसी आ गया है, जो इसमें स्टाफ नर्सिंग, पैरामेडिकल के अन्य पदों हेतु आए हैं, जिसमें इसके विस्तृत जानकारी पर चर्चा करते हैं। जो इसकी आवेदन भरने की जो तिथि है वो 26/11/2024 से और आवेदन अंतिम तिथि है 10/12/2024 तथा 10 दिसंबर 2024 से। और संशोधन की जो टाइम दी गई है वो 26/11/2024 को से लेकर 15/12/2024 को। और इसकी परीक्षा शुल्क के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति ST/SC के लिए जो फीस है वो 250 रुपये और जनरल के लिए 500 रुपये। और इसका पेपर का भी जो टाइम टेबल आ गया है, इसके पेपर का भी देख लेते हैं और किन किन पदों पर है ये भी हम जानकारी प्रदान करेंगे। जो परीक्षा का जो दिनांक है वो है 10/1/2024 अर्थात 10 जनवरी 2025 में है। ये 2 पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली की जो टाइम है 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय जो 8:50 से 9 बजे तक। और आंसर अंकित करने का जो टाइम है 9 बजे से 11 बजे। जो इसमें टाइम दिया गया है ये 2 बजे से है। जो द्वितीय पाली की जो परीक्षा आयोजित होगी वो 1 बजे से 2 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम और निर्देश पढ़ने के लिए 2:50 से 3 बजे तक। और जो पेपर का जो समय है 3 से 5 बजे तक, 2 घंटे की इसमें। और इसकी वैकेंसियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। आप यदि इसे पढ़ना चाहते हैं तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे और स्क्रॉल जो इसकी जो परीक्षा का माध्यम है ऑनलाइन माध्यम है, जो कंप्यूटर पर आयोजित होगी। जो इसमें सलेबस, ग्रुप 5 की जो सलेबस की बात करें फ्रेंड्स, सलेबस क्या है इसकी, तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न रहेंगे। जो जिसमें 25-75 रहेंगे। आगे चलते हैं। शैक्षिक योग्यता आयु के बारे में जानकारी प्रदान। आयु सीमा क्या है? अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 के साथ ही 7 संबंधित पदोपाधि डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता अथवा अध्याय 2 में उल्लेखित विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं। आयु सीमा की बात करें तो उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए बोर्ड संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष या अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। अर्थात जो आयु है 18 और 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए, ना 18 से कम, न 40 से अधिक। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, स्वायत्तशासी होमगार्ड कार्यरत सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष की, जो कुछ छूट है 5 वर्ष की ST/SC और महिलाओं के लिए। अभ्यर्थी की जो आयु गणना की बात करें तो अभ्यर्थियों की आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। और महत्वपूर्ण, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियों पर हम चर्चा दोस्तों, महत्वपूर्ण मुद्दा है। और एक है आरक्षण। आरक्षण पर बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के उपबंधों मध्य प्रदेश के राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत वर्टिकल आरक्षण लागू होगा। जो निम्न वर्गों के लिए जो आरक्षण है वो कितने हैं? एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 20% इसमें आरक्षण का प्रावधान है। एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण जो कितना है 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर पर लागू होगा। संपूर्ण जानकारी एवं अधिक जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। जो परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण मंडल के मापदंडों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। प्राथमिक रूप से परीक्षा शहरों की सूची अध्याय 3 के खंड स में दी गई है। अब इसकी वैकेंसी ग्रुप 5 के अंतर्गत असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य समकक्ष पदों है। तो जो वैकेंसी आई, कितने पदों पर वैकेंसी आई, हम उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न पत्र का कोड क्या है? जो नर्सिंग ऑफिसर के बारे में, नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स के बारे में जो बात करें तो कितने वैकेंसी आए हैं? 55 वैकेंसी है। प्रश्न पत्र कोड क्या है? ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए कितनी वैकेंसी है? 103 पदों पर वैकेंसी है। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट, इनके लिए पदों की जो संख्या है, जो वैकेंसी है 323 पदों पर वैकेंसी है। चौथा जो है रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए 76 पदों पर वैकेंसी है। पांचवा जो है ओटी टेक्नीशियन के लिए 144 पदों पर वैकेंसी आई है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए 5 पदों पर वैकेंसी है। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 11 पदों पर वैकेंसी। डेंटल हाइजिस्ट 11। प्रोथेटिक एंड आर्थोटिक टेक्नीशियन के लिए 3 पदों पर। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए 4 पदों पर। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 3 पदों पर। एंथेसिया टेक्नीशियन के लिए 7 पदों पर। और ईईजी टेक्नीशियन के लिए ओनली 1 सीट है। सीएसडी टेक्नीशियन के लिए 6 पदों पर वैकेंसी। लैब अटेंडेंट, टी सेक्शन हाल, ओपीडी अटेंडेंट, रिसर्च ग्रेड 2 डायलिसिस अटेंडेंट के लिए 130 पदों पर वैकेंसी है। कुल वैकेंसी की बात करें तो पूरे मिलाकर 881 पदों पर वैकेंसी आई है, पूरा मिला। आप देख सकते हैं इसे। विभागवार पदों की आरक्षण तालिकाएं भी दी गई हैं। अधिक जानकारी आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर। ये जो वैकेंसी है सिर्फ एमपी वालों के लिए है, अदर स्टेट के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद। इसके प्रीवियस पेपर यदि चाहिए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।